हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है, और क्वेश्चन अपना दूसरा है और क्वेश्चन नंबर इससे पहला 1 है, तो उसकी वीडियो डाल दीजिए, आप जा करके देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, पढ़ेंगे इसको हम। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है और ये आपका शायद 3 या 4 नंबर में आता है, जैसा कि एग्जाम का पैटर्न होगा उस हिसाब से आएगा। लेकिन जहाँ तक है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना भी है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, यहाँ पर हम हल लिख लेंगे, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 + √5 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे इसलिए माना अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए माना के बाद हम क्या लिखेंगे, फिर हमको लिखना होगा, इसमें हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 के बराबर ये भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि √3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया स्टेटमेंट, कथन लिख दिया है कि इसलिए माना। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 + 2 + √5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। ए के बटे में क्या लिखेंगे, v। यहाँ पर हम लिख देंगे b ≠ 0, यानी कि b बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। और भी कुछ आप कुछ और ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पर एक और लिखेंगे, यहाँ पर कुछ वो आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको भी इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे a, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं अपन जहाँ a और v क्या है, पूर्णांक हैं। क्या लिखेंगे, a और v क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं। फिर लिखेंगे इसीलिए इसमें a के अतिरिक्त क्या लिखेंगे, एक के अतिरिक्त, यहाँ पर एक लिखेंगे, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अलावा कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। ये आपको लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे ए वाली संख्या को, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, यहाँ पर मान सकते हैं आप, यदि आपको मानना है तो मान सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आगे हम जो लिखेंगे इसमें, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों कि ये जो अपना 3 है इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचेगा, 2 √5 बराबर a/b -3। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक बोलते हैं इसको, कोष्टक हम लगा देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये अपना +3 था, उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये तो आपको पता ही होगा कि 3 + 4 बराबर यदि 4x है यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो ये 3 किसका है, प्लस का, इधर तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर 4x - 3, ठीक है। ये आपके लिए उदाहरण था, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या था, उदाहरण था, यानी कि एग्जाम्पल था, आपको समझाने के लिए। आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं,
3 अपना इधर गया तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 है, 2 को देखो ये गुणा में है, √5 के गुणा में है तो इधर जाएगा नीचे, यानी कि इसके भाग में जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर अपॉन में क्या लिख लेंगे 1/2 a/b-3। देखो यहाँ पर 1 हमने मान लिया है, यानी कि कुछ नहीं करना। देखो इसके आगे 1 तो हमेशा रहता ही है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये अपना 2 इधर है तो इधर भाग में पहुँच गया। ठीक है, तो क्या बन गया √5 बराबर 1/2 यानी 1/2 कोष्टक a/b-3 कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसीलिए 1/2 a/b-3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये कथन है, यानी कि ये परिभाषा है, ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, परिभाषा ये आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम है, यानी कि जो लिखा हुआ है, सिस्टम तो नहीं बोलेंगे इसको, ये सारा लिखा हुआ है, तो आप लोगों को जो है इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 का अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुआ कि 3 + 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, अतः देखो ये अतः आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में इसके, यानी कि इसके आंसर में क्या लिखा, अतः यहाँ पर जरूर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और बहुत ही तरीके से समझाया हुआ है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं साइड में हट जाता हूँ। यदि आप पेपर में इसे करके आओगे तो आपका पक्का नंबर मिलेगा। और दोस्तों इसी प्रकार ही नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और यदि आप नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है अपनी, तो वहाँ पर आप जाकर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर के कमेंट में थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।